समय को देखते हुए मेरी बात को बहुत कम समय में समाप्त करूंगा। आज मांग संख्या 16 और 31 पे जो चर्चा हो रही है, तो मैं राजस्व की बात पहले करना चाहूँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और सभी इससे जुड़े हुए हैं। और मंत्री महोदय, आप भी बहुत संवेदनशील हैं और आपकी कार्यशैली बहुत ही शानदार है। कोई दिक्कत है? मंत्री महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी घटना हुई है, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। व्यापारी गांव के अंदर खसरा नंबर 108 और खसरा नंबर 378 ये भूमि अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। उक्त भूमि को 14 अक्टूबर 2017 को तहसीलदार एवं राजस्व टीम में पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में हटा दिया गया और भूमि पर राज्य के भूमि का बोर्ड लगा दिया गया। उक्त सेवाचक भूमि उक्त कब्जे संबंधी रिपोर्ट भी तैयार कर उच्च स्तर पर प्रस्तुत कर दी गई। मंत्री महोदय, उसके बाद में अतिक्रमी एडीएम कोर्ट में गए। वहाँ तहसीलदार की जो रिपोर्ट थी उसको बरकरार रखा गया फैसले को। फिर RAA में गया, वहाँ पे भी उस फैसले को बरकरार रखा गया और तहसीलदार ने फसल नीलामी कर दी और फसल नीलामी करके जिसने अधिक पैसा दिया उसको काटने की इजाज़त दे दी। और जो ही वो काटने के लिए पहुँचे, मैं पुलिस जाब्ता और तहसीलदार वहीं खड़े थे, राजस्व अधिकारी, लेकिन उन्होंने अतिक्रमी से मिलकर जो फसल की अधिकतम बोली दी, पैसे जमा करा दिए, उल्टा उसको जेल में डाल दिया। मैं आपसे न्याय चाहूँगा। ये 2017 की बात है मंत्री महोदय। फिर 2017 से 18 और 19 तक राजस्व के पास में रही वो ज़मीन और 2019 में रेवेन्यू बोर्ड ने एक फैसला जारी किया। उसमें अतिक्रमी को पक्ष में स्टे का आदेश जारी कर दिया। मैं ये चाहूँगा मंत्री महोदय आपसे कि जब तहसीलदार ने कब्जा ले लिया, उक्त भूमि का शिवाचक हो गई, बोर्ड लग गया, फसल नीलामी हो गई और फिर वो किस तरह से अतिक्रमी आज भी उसके ऊपर अतिक्रमण करके बैठा है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। हज़ारों लोगों की आस्था उस स्थान से जुड़ी हुई है और मैं चाहूँगा आपसे कि और उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ने भी जिला कलेक्टरों को आदेश दिया कि विधि संगत निर्णय तुरंत 60 दिन के अंदर लें। क्या तहसीलदार ने सुपुर्दनामा दे दिया उस व्यक्ति को? अगर वो दे दिया हो तो उसकी कॉपी आप मंगवा के देख लें। अगर नहीं दिया है तो सरकार ने जब एक बार बोर्ड लगा लिया, वो ज़मीन सरकार ने शिवाचक कर दी और सरकार ने नीलामी भी कर दी फसल, तो मैं आपसे चाहूँगा मंत्री महोदय कि कल ही आप आदेश जारी करें और उक्त भूमि को सरकार के अधीन पुनः उस अतिक्रमण को हटवा के अतिक्रमी से और वो सरकार के अधीन करें। 400 बीघा ज़मीन है। ये बहुत ही गंभीर महत्वपूर्ण विषय है। मैं दूसरा निवेदन करना चाहूँगा मंत्री महोदय आपसे कि मेरे यहाँ राजस्व गांव में एक सभापति महोदय, मेरे यहाँ राजस्व गांव आसन जोधवन, उसमें कुछ लोग के मकान गांव आधा से अधिक गांव 50 वर्ष पूर्व से शिवाचक चारागाह भूमि में बैठे थे। उसकी आबादी में फाइल चली, आबादी भूमि हो गई, लेकिन कुछ 2-4 बदमाशों ने तरमीम गलत करवा दी और उन्होंने वो पूरी की पूरी आबादी की 8 बीघा 10 बीघा ज़मीन है पूरी की पूरी अपने कब्जे को बता दिया और जो गांव के लिए आबादी करवाई थी वो गलत तरमीम हो गई। तो मैं चाहूँगा कि उसकी तरमीम पुनः करवा के जो गांव के लिए आबादी भूमि की गई थी तो उसका भी आप आदेश करवाएं। ये चौकड़िया ग्राम पंचायत का आसन जोधवन गांव है और स्टेट हाईवे पे अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ स्टेट हाईवे की स्वीकृति दे दी है, बन गया वहाँ पे। तो मैं आपसे ये गुजारिश है मेरी। और दूसरा मंत्री महोदय, कुछ राजस्व गांवों की सूची मैंने दी है
तो आप जल्दी से जल्दी मंगवा लें अगर वहाँ पेंडिंग पड़ी हो तो। एक सवराड़ गांव है, उसका भी नाम परिवर्तन के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय शिवराजपुर था और उसका अपभ्रंश होते होते सवराड़ हो गया, तो वो भी प्रस्ताव आया हुआ। तो मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर उसका भी नाम जो पूर्व में था उसे किया जाए। धन्यवाद। मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता पे मेरी मंत्री महोदय आप, मैं सबसे पहले तो जब ये विभाग की जब बात करते हैं तो एक चेहरे पे एक तस्वीर उभर कर आती है हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। वास्तव में वो तस्वीर है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। उन्होंने बड़ी सोच के साथ में बड़ा वास्तव में जो वो व्यक्तित्व को झलकता है उनके चेहरे पे, वही वो हकीकत में दिल के अंदर है और करके दिखाते हैं। उन्होंने जो की कल्पना और करके साकार करके दिखाया है, वास्तव में मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री जी का। आपको ऐसा विभाग मिला है जो पेंशन तो कल्पना नहीं कर सकता था उन लोगों को, चाहे विधवा है, वृद्धावस्था पेंशन है, हमारे लघु सीमांत काश्तकार भाइयों के लिए है। आज लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिल रही है और आपने 4 वर्षों में तो 36 लाख पेंशन आपने और जारी कर दी और पेंशन बढ़ा भी दी है। उसके साथ में उनको संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक काम और किया है, 2 रुपये किलो गेहूं के अतिरिक्त राशन का किट तक वहाँ उनके घर तक पहुँचेगा। इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है। और अभी एक हमारे साथी ने एक प्रश्न पूछा था OPS के लिए कि क्या विपक्ष ये बताएगा कि जो मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब जो देख रहे हैं सत्ता में आने का, कि आने के बाद में ये आप बताएंगे कि OPS जारी रखेंगे? क्या आप किट देना जारी रखेंगे? क्या आप पेंशन जो बढ़ोतरी की है वो जारी रखेंगे? क्या आप बिजली का बिल जो माफ़ हुआ है आम जन के लिए, क्या उसको आप जारी रखेंगे? इसका जवाब चुनाव में आपको पहले देना पड़ेगा, उसके बाद में आप चुनाव में जाएंगे। आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हर घर में, हर घटक वर्ग में आज मुख्यमंत्री जी ने जो सौगातें दी है वो कल्पना से परे हमारी। मैं कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा सामाजिक अधिकारिता मंत्री महोदय आपसे, कि कुछ समाज की मांगे हैं जो वास्तव में समाज से पिछड़े हुए हैं, मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं और उनकी जायज़ मांगे मंत्री महोदय, सभापति महोदय। रावणा, राजपूत, माली, कुमार, स्वामी, वैष्णव, दर्जी, नाई, जांगीर, घाटी इत्यादि अत्यंत पिछड़ी जाति, इनका अगर वर्गीकरण नहीं किया तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी कल्पना आप और आप कोई नहीं कर पाओगे। एक बहुत बड़ी, हम इनको बहुत छोटा तबका समझ रहे हैं और उनका शोषण हो रहा है। उस शोषण के लिए आपने इनका अलग वर्ग बना के इनको आपने सुविधाएं और व्यवस्थाएं नहीं दी तो आने वाला समय हमें दिखा देगा उनकी एकता। जो आज उनके जगह जगह छोटी छोटी मीटिंगें जो हो रही है, मैं वहाँ उन मीटिंगों में गया हूँ, तो मैं चाहूँगा कि उसके लिए भी आप अलग से वर्गीकरण किया जाए और उनको वास्तव में मुख्य धारा में हम किस तरह ला सकें वो भी हमें सोचना होगा। हमें अभी चर्चा चल रही थी वाल्मीकि समाज की कि हमारे सफाई कर्मियों में उनको भर्ती किया जाए और वही रहे। मैं कहना चाहूँगा कि हम आए दिन सुनते थे पहले कि वाल्मीकि समाज मैला सिर पे ढोते थे, कि ये प्रथा थी। ये प्रथा नहीं थी, एक व्यवस्था थी, संसाधन नहीं थे और आज वो गलत था। लेकिन आज शर्म से सर झुकता था हमारा सभापति महोदय जब वाल्मीकि समाज का व्यक्ति गटर हमारे खराब हो जाते और बंद हो जाते हैं तो सशरीर उसमें समा जाता है, सशरीर समा जाता है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात आज आज़ादी के 75 वर्षों के बाद में अगर इस तरह की घटनाएं और वो उस गैस से मर जाते हैं, आए दिन खबरें सुनते हैं हम। ये हमारे लिए एक कलंक है, इस लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा कलंक है। मंत्री जी, आप हमारे मेरे जोजावर गांव में आप पधारे थे रेगर समाज के सामूहिक विवाह में, याद है आपको? और 80-80, 90-90 वर्ष के बुजुर्गों ने आपको क्या कहा कि साहब इनके पिताजी हमारे लिए
दूल्हे के लिए घोड़ा इनके घर से आता था। आपको बताया नहीं बताया, 80-80 वर्ष के लोग। मैं उस पिता का पुत्र हूँ, 1952 से वो विधायक रहे। मुझे गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। 56 नहीं, 156 इंच सीना मेरा चौड़ा होता है। सभापति महोदय, मैं चाहूँगा एक शब्द आज मुझे सुनाई दिया और उस शब्द की बहुत विवेचना होती रही है, उसको परिभाषित करना बहुत आवश्यक है। कई ऐसे शब्दों से कई अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वो शब्द मैं 1 मिनट का समय लूंगा। सभापति महोदय, आज एक सामंत शब्द सुनाई दिया मुझे कि जहां कहीं भी जुल्म अत्याचार हो जाता है तो हम सामंत से उसको इंगित करते हैं कि ये सामंतवाद, सामंतशाही। मुझे बड़ा दुख होता है सभापति महोदय कि ये सामंत जो शब्द है, इसकी परिभाषा को बदलकर आज दिन तक हमने वोट बटोरे हैं और कुछ नहीं किया है। उसके अलावा मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, जो युद्ध में सर धड़ से अलग होने, थोड़ी आवाज बंद करो सर प्लीज, समाप्त करें माननीय सदस्य, समाप्त। सर, जो सर धड़ से अलग होने के बाद में जो वो धड़ लड़ते थे, उनको सामंत जैसे शब्दों से सुशोभित किया जाता था और उनको 7 पीढ़ी तक उनको विशेष प्रोटोकॉल मिलता था। जिस तरह आज सेना के अंदर सर्वोच्च सम्मान जो परमवीर चक्र मिलता है सभापति महोदय, उसी तरह वो सामंत था। सामंत कोई आतताई या आतंकवादी नहीं था, जो राष्ट्र के लिए कुर्बानी देते थे, उनको सामंत जैसे शब्द। इसलिए अगर आपको कोई इंगित ही करना है तो आतंकवादी कह सकते हो, आतताई कह सकते हो, लेकिन ये प्रातः स्मरणीय शब्द है, इसकी परिभाषा को नहीं बदले। बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय,